हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। तो कल अपन ने पढ़ा था कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में, जिनमें इफ एल्स भी थे, नेस्टेड इफ एल्स भी थे, और ब्रेक स्टेटमेंट अपन ने पढ़ा, स्विच केस अपन ने पढ़े, रिटर्न स्टेटमेंट्स अपने पढ़े। ठीक है, तो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे लूप की। ठीक है, तो जावा के अंदर जो पहले से प्री डिफाइंड लूप्स हैं, जैसे व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, फोर लूप है, फोर ईच लूप है, और कंटिन्यू स्टेटमेंट, इन सब की बात अपन आज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लूप है क्या? लूप अपन कोई भी चीज को रिपीटेशन कराना चाहते हैं, या कोई डाटा को अपन इटरेट करना चाहते हैं, या उसको ट्रेवर्स करना चाहते हैं, कोई डाटा को बार बार प्रिंट करना हो, मल्टीपल टाइम्स किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो, तो उसके लिए अपन क्या यूज लेते हैं? लूप को यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाइल लूप की। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं मेरी क्लास को। तो व्हाइल लूप, व्हाइल लूप को लिखने का तरीका क्या है, सिंटेक्स क्या है? ठीक है, व्हाइल, और यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं? कंडीशन। ठीक है, ये लूप कब तक चलेगा? जब तक ये कंडीशन, यहाँ पे जो भी मैंने कंडीशन लिखी, वो जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये मेरा लूप चलेगा। ठीक है, लूप यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ कर्ली ब्रेसेस पे फिनिश होगा। तो इसके बीच में जो भी मैं लिखूंगा वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। कब तक एग्जीक्यूट होगा? जब तक ये कंडीशन मेरी ट्रू रहेगी। जैसे ही मेरी कंडीशन फॉल्स होगी, वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रोग्राम बना के देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया, इंट ए इक्वल टू 1। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है कोई भी डाटा को। ठीक है, तो मैंने कंडीशन यहाँ पे लगा दी कि ए लेस देन इक्वल टू 10। जब तक ए 10 से छोटा या 10 के इक्वल है, तब तक मेरा लूप चलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे चलिए मैं शीशा आउट लिख देता हूं। चलिए मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट कर दिया? ए को मैंने प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे ये लूप, जो हमारा लूप स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये क्या है? हमारा इनिशियल वैल्यू है ए की, जो क्या है? 1 है। ठीक है, सेकंड थिंग, यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होगी। ये क्या कंडीशन अपन लगा के ए लेस देन इक्वल टू 10, कि ए जब तक 10 से छोटा है या 10 के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लूप चलेगा 1। 1 के लिए कंडीशन क्या है आपकी? ट्रू है, तो ये वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम वापस कंडीशन चलेगा, ए की वैल्यू क्या है? 1। तो अगर मैं इस टाइप से कंडीशन लगाता रहूंगा, तो ये मेरा क्या होगा? एक इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि कंडीशन कभी भी फॉल्स होगी नहीं। ए की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा 1 रहेगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं यहाँ पे? ए प्लस प्लस। ठीक है, ए का मैंने क्या कर दिया? इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अपन ने 2 क्लास पहले पढ़ा था इसके बारे में, जो ऑपरेटर्स थे उनके बारे में। चलिए, अब यहाँ पे ए इक्वल टू 1 है। ठीक है, पहली कंडीशन 1 लेस देन 10 है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। और ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब सेकंड टाइम 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा, तब भी कंडीशन ट्रू है। इस टाइप से हर बार इंक्रीमेंट होता जाएगा। आफ्टर ए की वैल्यू 10, 10 के बाद ये क्या हो जाएगा? ए प्लस प्लस 11। जैसे ही वैल्यू 11 होगी, ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होते ही हमारा कंट्रोल कहां से बाहर आ जाएगा? लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक वैल्यू, जब से ही लूप के बाहर आएगा, मैं एक प्रिंट कर देता हूं, आउट ऑफ लूप वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू बाहर भी प्रिंट करा दी, कि जब लूप से बाहर आए तब उसकी वैल्यू क्या रहेगी। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए की क्या है? 10। 10 तक हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ही वैल्यू 10 के बाद यहाँ पे क्या हुआ? 11 हुआ। 11 होते ही हमारी कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। फॉल्स होती ही वो कहाँ, हमारा कंट्रोल कहाँ आ गया? लूप के बाहर आ गया। ये लूप के अंदर कब तक कंट्रोल हमारा रहेगा? जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हुई, वो लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो हमारा लूप जो है, जो भी हम यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे, वो रिपीट होगा। कब तक? जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। अब अगर मैं ये बोलूं कि मुझे ये व्हाइल लूप है, ये इनफाइनाइट टाइम चलाना है, इनफाइनाइट टाइम चलाना है, तो पहला तरीका तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ए का इंक्रीमेंट नहीं करोगे, तो वो इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा। सेकेंड थिंग, आप अगर इसमें ट्रू लिख दोगे, तो ये क्या रहेगा? हमेशा
ये कंडीशन क्या रहेगी, हमेशा ट्रू रहेगी, ये कभी भी फॉल्स नहीं होगी, तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या आ रहा है, अनरीचेबल कोड, कि ये कोड यहाँ पे कभी इस लूप के बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कोड क्या है, अनरीचेबल कोड है, इसका मतलब है कि यहाँ तक कभी लूप पहुंचेगा नहीं अगर मैंने इसको ट्रू कर दिया तो। लूप क्लियर है। हम जो कंप्लीट हम डू वाइल के बारे में पढ़ेंगे, फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे, तो जो वाइल है और फॉर लूप का सिंटेक्स थोड़ा सा सेम सा ही है। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। चलिए अब हम दूसरे लूप की बात करते हैं, जो है हमारा डू वाइल। ठीक है, वाइल के अंदर क्या है कि जब भी हम वाइल के अंदर स्टार्ट करते हैं, तब हम सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। लेकिन डू के अंदर क्या है, डू का सिंटेक्स क्या है कि डू के अंदर पहले सिंटेक्स, पहले जो भी अपन ने लिखा है, स्टेटमेंट्स लिखे हैं, वो एग्जीक्यूट होंगे, फिर उसकी कंडीशन चेक होगी। चलिए उसके बारे में बात करते हैं अपन, कैसे। ये अपने डू वाइल का एक सिंटेक्स है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो भी अपन स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, वो डू यहां से यहां तक अपना चलेगा, तो सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पे अपने वाइल की कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा लूप रिपीट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा लूप बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर जब हम बात करते हैं वाइल और डू वाइल की, ठीक है, तो बेटर कौन सा है, बेटर अगर डेवलपर के मैं प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो वाइल लूप ज्यादा बेटर है, क्योंकि इस पे हमारा कंट्रोल है। लूप, डू वाइल लूप क्या होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा, किसी भी कंडीशन में हमेशा एक टाइम एग्जीक्यूट होगा, उस पर डेवलपर का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता। जबकि वाइल में अपन क्या है, सबसे पहले अपन कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं इसके ऊपर भी। तो वही मैंने इंटीजर ले लिया a इक्वल्स टू 1। ठीक है, और वाइल के अंदर मैंने कंडीशन दे दी, सेम कंडीशन में दे रहा हूं कि a जब तक 10 से छोटा है, ठीक है, तब तक ये हमारा लूप चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं a को इंक्रीमेंट भी कर देता हूँ, नहीं तो हमारा ये भी लूप भी इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। चलिए, तो इसमें क्या होगा, हमारा वही 1 to 10 एग्जीक्यूट होगा। अब अब बात करते हैं कि a की वैल्यू अगर मैं 11 कर दूं, ए की वैल्यू में क्या कर दूं, 11 कर दूं, तब भी किया क्या ये एग्जीक्यूट होगा। या अगर अपन वाइल लूप की बात करते हैं, तो क्या ए की वैल्यू अगर वहां पे मैं 11 लेता तो क्या वाइल लूप एग्जीक्यूट होता, कभी भी नहीं होता। लेकिन क्या डू वाइल एग्जीक्यूट होगा, चलिए देखते हैं। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 11, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, हमारा स्टेटमेंट जो भी लिखा था, उसके बाद ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, तो 11 के बाद क्या होगी, 12, और यहाँ पे कंडीशन क्या होगी अपनी, फॉल्स हो गई। ठीक है, तो फॉल्स होती कंडीशन ये बाहर आ गया डू वाइल लूप से हमारा स्टेटमेंट। लेकिन इसमें क्या होगा, एक बार हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा ही होगा, जबकि वाइल के अंदर उल्टा था। अगर वाइल के अंदर अपन पहले कंडीशन चेक कर रहे थे, यहाँ पे अपन वाइल के अंदर कंडीशन चेक कर रहे थे, तो वाइल के अंदर अगर मैं एक कंडीशन लगाऊं, मैं वाइल को पहले ले लेता हूँ। ठीक है, सेम कंडीशन मैंने वाइल के अंदर भी लगाई है, तो क्या वाइल एग्जीक्यूट होगा, नहीं, वाइल एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट कौन सा होगा, डू वाइल। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गई, 11 आ गई, क्योंकि इस लूप के अंदर ये गया ही नहीं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू उसने चेक की, 11 फॉल्स हो गया, तो सीधा बाहर आ गया स्टेटमेंट। और डू के अंदर एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है, उसमें हमारा पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, डू वाइल वहां पे यूजफुल है जहां पे मैं चाहता हूं कि मेरा स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो ही, हमेशा एक एक वन टाइम एग्जीक्यूशन में चाहता हूं कि कंडीशंस बाद में चेक हो। कई बार अपन प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव में बात करें तो कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि हम चाहते हैं कि वो एक बार हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, उसके बाद कंडीशंस चेक हो, उस केस में अपन डू वाइल को प्रेफर करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने तीसरे लूप की, जो है फोर लूप। ठीक है, फोर लूप है, इसका सिंटेक्स क्या रहता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, ये हमारा नॉर्मली इसका लूप का
सिंटेक्स रहता है कि फॉर लूप में हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में बांटते हैं इसको। सबसे पहले अपन किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज, जैसे व्हाइल के अंदर अपन इनिशियलाइज बाहर करते हैं, ओनली व्हाइल के अंदर क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी फॉर लूप के अंदर ही कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग अपन उसमें कंडीशन लगा सकते हैं, और थर्ड थिंग जो अपन इंक्रीमेंट कर रहे थे, जैसे व्हाइल के अंदर मैं क्या कर रहा था, एंड x इक्वल टू 1, और व्हाइल ठीक है, ये कंडीशन मैं दे रहा था। तो इस कंडीशन में क्या है, मैं इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कर रहा था, कंडीशन यहाँ पे दे रहा था, और इंक्रीमेंट में यहाँ पे कर रहा था, ठीक है। अपन ने देखा था उसमें, चलिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, तीनों चीज अपन एक साथ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप लिखूं अब, तो सबसे पहले मेरा इंट a इक्वल टू 1, मैंने क्या किया, a को इनिशियलाइज कर दिया। सेकेंड थिंग, मैंने कंडीशन लगा दी a लेस देन इक्वल टू 10, और थर्ड थिंग मैंने i प्लस प्लस कर दिया। तो ये क्या है, एक तरह से अपना फॉर लूप का जो अपना सिग्नेचर बोल सकते हैं। तो वो इस टाइप से अपन जो व्हाइल के अंदर अपना अलग अलग लिख रहे थे, वो अपन फॉर लूप में एक साथ लिख सकते हैं। सॉरी, आई लिख दिया मैंने ए, ओके, ठीक है। तो सेम थिंग, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे, फिर अपन कंडीशंस देंगे, फिर अपन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी अपनी उसको वैल्यूज को अगर बढ़ाना है तो अपन इंक्रीमेंट करेंगे, नहीं तो। अब यहाँ पे अगर मैं मान लो जो सेम मैं लिखता हूं, वैल्यू ऑफ ए प्लस ए, ठीक है। तो मैंने तीनों कंडीशन यहीं पे लिख दी। तीनों कंडीशन कौन सी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। चलिए, यहाँ पे क्या हो गया, 1 से लेके 10 तक अपना प्रिंट हो गया, ठीक है। अब क्या मैं इसको मैं व्हाइल लूप की तरह लिख सकता हूं। अगर मैं ये कंडीशन जो इनिशियलाइजेशन है, क्या मैं इसको बाहर कर सकता हूं, बिल्कुल बाहर कर सकते हो आप। मैंने इंट a इक्वल टू 1 बाहर ले लिया, तो क्या अब मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, इनिशियलाइजेशन बाहर कर दिया। तो क्या अब आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल होगा। चलिए देखते हैं, ठीक है, मेरा कोड क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब चलिए व्हाइल की तरह अपन, क्या मैं इसको इंक्रीमेंट भी अंदर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। कब कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। सेम वैल्यू मेरी आ रही, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप इसको फॉर लूप को लिख सकते हो। आप इनिशियलाइजेशन इनिशियल पहले कर सकते हो, इंक्रीमेंट आप अंदर कर सकते हो, लेकिन क्या कंपलसरी है, तो स्टेटमेंट जो एंडिंग स्टेटमेंट है, ठीक है, वो अपने जो सेमीकोलन है वो कंपलसरी है। क्या मैं कंडीशन भी हटा सकता हूं, क्या अब ये वैलिड है, बिल्कुल अब भी ये वैलिड है। इस केस में क्या होगा, ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, कंडीशन कभी इसकी फॉल्स होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। चलिए इसको भी ट्राई करके देखें क्या, चलिए देखते हैं इसको। यहां पे मैं एक छोटी सी कंडीशन लगा देता हूं, इफ ए इज ग्रेटर देन 100, ठीक है। अगर ए 100 से ज्यादा हो जाता है तो मैं चाहता हूं कि लूप मेरा क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। मैं क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, तो इनफाइनाइट टाइम चलेगा, वो चलता जाएगा, कभी भी एंडिंग प्रोसेस होगा ही नहीं। तो मैं आप सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। जैसे ही मेरा स्टेटमेंट ए 1 से लेके स्टार्ट होगा, नंबर 2 3 4, जैसे आप 100 के ऊपर पहुंचेगा, उस टाइम क्या हो जाएगा, ब्रेक। ब्रेक अपन ने कल पढ़ा था एक तो स्विच स्टेटमेंट में, तब भी मैंने बोला था कि फॉर लूप के बाहर आने के लिए भी अपन क्या यूज में लेते हैं, ब्रेक। उसको टर्मिनेट करना हो फॉर लूप को किसी कंडीशन के साथ या कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे, तो अपन ब्रेक यूज कर सकते हैं। ब्रेक क्या करेगा, अपने स्टेटमेंट को लूप से बाहर ले आएगा। चलिए इसको प्रिंट कराते हैं। तो ये क्या आ गया, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 101। जैसे ही 101 आया, ठीक है, ये क्या हो गया, ए क्या हो गया, 100 से ऊपर हो गया। 100 से ऊपर होते ही क्या हो गया, अपना स्टेटमेंट ब्रेक हो गया।
आप देख सकते हो कि 1 से लेके इसने 101 तक। तो ये जो अपन ने फोर लूप लिखा, ये क्या कर रहा है? अब ये क्या एक इनफाइनाइट लूप बन गया, क्योंकि इनिशियलाइजेशन आपने ऊपर कर दिया, इंक्रीमेंट आपने अंदर कर दिया, कंडीशन आपने दी नहीं, तो वो कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं। ठीक है, उस केस में ये क्या है, इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा। क्लियर है आपको फोर लूप? अब क्या, चलो सेकंड थिंग्स अपन देखते हैं, क्या अपन लूप के अंदर लूप लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लूप के अंदर लूप लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार आपको लूप के अंदर लूप भी अपन लिख के देखते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। ए लेस देन इक्वल्स टू, इसे मैं 5 दे दी। ठीक है, ये मेरा लूप चल रहा है एक ए। ठीक है, जो कहां से कहां तक चल रहा है, ए 1 से लेके 5 तक। तो ये क्या करेगा, 1 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेस्टेड लूप की। नेस्टेड लूप भी मैं एक अंदर एक लूप और चला सकता हूं क्या? बिल्कुल चला सकता हूं। जैसे मैंने लिया एक लूप और, इंट बी इक्वल्स टू 1, बी लेस देन इक्वल्स टू, कि कहीं तक भी चला सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं 5 तक लेता हूं। ठीक है, यहां पे मैं कुछ भी बी को प्रिंट कराता हूं। ठीक है, अब ये लूप कैसे काम करेगा? क्या ये लूप मेरा 5 बार चलेगा और ये लूप भी क्या 5 बार चलेगा? नहीं, मेरा ये लूप क्या करेगा, 5 बार चलेगा, लेकिन ये लूप कितनी बार चलेगा, 25 टाइम्स। कैसे? कि जैसे ही मेरा ए इक्वल टू 1 के लिए अंदर आएगा, ए इक्वल टू 1 के लिए अंदर आएगा, तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जैसे ही इस लूप में आएगा, तो ये ए इक्वल टू 1 के लिए बी वाला कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेके 5 तक चलेगा। मतलब जब ए की वैल्यू 1 रहेगी, तब बी वाला लूप 5 बार चलेगा। ठीक है, फिर जैसे ही अपन ने ए की इंक्रीमेंट कर दी, फिर क्या हुआ, सेकंड टाइम के लिए ए इक्वल टू 2 रहेगा। ठीक है, 2 के लिए बी वाला क्या करेगा, 1 से लेके 5 तक दोबारा चलेगा। तो ए की वैल्यू जैसे जैसे हर बार बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनर लूप है वो उतने टाइम चलता जाएगा। जैसे बी वाला लूप है वो कितनी बार चलता जाएगा, हर बार 5 बार चलता जाएगा। अब लूप चलता कैसे, कि क्या लूप में हर बार इनिशियलाइजेशन होता है? नहीं, कोई भी लूप में आप लिखते हो इनिशियलाइजेशन ओनली सिंगल टाइम होता है। ठीक है, सेकंड टाइम क्या होता है, ओनली कंडीशन चेक होती है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो ए की वैल्यू अपन ने 1 दे दी। ठीक है, फिर वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक होने के बाद मेरा क्या है, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इंक्रीमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। जो स्टेप बाय स्टेप अपन बात कर रहे हैं, तो इनिशियलाइजेशन ओनली सिंगल टाइम होता है, उसके बाद कंडीशंस चेक होती हैं और इंक्रीमेंट होता है। अगर कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक अपना लूप चलता जाएगा। जैसे अपने नॉर्मली अपन कई बार अपन ने देखा होगा स्टार वगैरह प्रिंट कराते हैं, तो चलिए अपन भी एक करवा के देख लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी टाइप का आप ले लीजिए, किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। तो चलिए मैं एक बार मैं चाहता हूं कि अपन कुछ इस टाइप का एक स्टार प्रिंट कर दें। पहले एक स्टार आए, उसके नीचे सिंपल स्टार ले रहा हूं मैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं ले रहा, कि इस टाइप से अपना एक चलता जाए। तो इसके लिए चलिए, तो इसके लिए क्या है, मेरा लूप है वो 5 बार चलना चाहिए। जैसे मैं 5 बार चला रहा हूं, तो मैंने एक लूप चलाया वो 5 टाइम चलाया। क्लियर है, तो मेरा ए इक्व टू 1 चलेगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही मेरा ए इक्व टू 1 चले, ए इक्व टू 1 का मतलब पहली रो, और जो अंदर वाला लूप है वो क्या करता है, कॉलम का काम करता है। नॉर्मली अगर मैं रो और कॉलम की बात करूं, तो आउटर लूप अपना रो को रिप्रेजेंट करता है और इनर लूप अपना कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जो ए वाला लूप है वो अपना 1 स्टार्ट हुआ, तो मैं क्या चाहता हूं कि बी वाला लूप भी उसके लिए कितनी बार चले, 1 टाइम चले। सेकंड रो की बात करें तो वहां पे मेरा अंदर वाला लूप कितनी बार चले, 2 बार चले। ठीक है, उसके बाद में जब ए इक्वल टू 3 है, तो मैं क्या चाहता हूं अंदर वाला लूप मेरा 3 टाइम चले। तो इस कंडीशन को मैं कैसे कर सकता हूं, तो चलिए बात करते हैं कि जितनी बार मेरा ए की वैल्यू है, अगर वहां तक चलाऊं मैं, तो क्या होगा। ठीक है, अब जैसे मैं पहले सबसे पहले बात करते हैं ए इक्वल टू 1 के लिए, पहली रो के अंदर आया,
तो मेरा लूप का कहां से कहां तक चलेगा, b इक्वल टू 1 से लेके b लेस देन इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये लूप मेरा कहां तक चलेगा, मेरी कंडीशन क्या बनी, b इक्वल टू 1 एंड b लेस देन इक्वल टू 1। इस कंडीशन में क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 है, तो इस कंडीशन में ये लूप कितनी बार चलेगा, सिंगल टाइम चलेगा। सिंगल टाइम चले तब मैं क्या चाहता हूं कि वो स्टार प्रिंट कर दे। चलिए स्टार प्रिंट कर दिया, लेकिन अपने को क्या करना है, हर एक स्टार के बाद न्यू लाइन में नहीं लाना है, सेम लाइन में रखना है। अपन जैसे ही लूप खत्म हो जाए उसके बाद अपन चाहते हैं कि वो न्यू लाइन में आए। अब मेरा अंदर वाला लूप खत्म हो गया, तो ये 1 टाइम चला, 1 टाइम चलने के बाद मैं चाहता हूं कि वो न्यू लाइन में आ जाए। न्यू लाइन में आ गया, अब ए की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, ए की वैल्यू 2 हो गई, तो ये अपनी कंडीशन क्या बन गई, ए की वैल्यू क्या 2। तो इस केस में जब b इक्वल टू 1 है और b लेस देन इक्वल टू 2 है, तो अपना लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। तो 2 बार चलेगा तो वो क्या करेगा, 2 स्टार प्रिंट करेगा। 2 स्टार 2 बार चलने के बाद वो बाहर आ गया, 2 स्टार प्रिंट करने के बाद बाहर आ गया, तो फिर अपन क्या कर रहे हैं, न्यू लाइन में लेके आ रहे हैं। ऐसे ही ए की वैल्यू 3 के लिए 3 टाइम चलेगा तो 3 स्टार प्रिंट कर देगा। ऐसे ही अपना लूप चलता जाएगा और इस टाइप से स्टार प्रिंट कर देगा। ये सिर्फ एक मैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, ये कंपल्सरी नहीं कि आपको स्टार प्रिंट कराने आपके प्रोग्रामर के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आएंगे, नहीं। मैं सिर्फ आपको कंट्रोल स्टेटमेंट्स को बता रहा हूं कि वो वर्क कैसे करता है। चलिए ठीक है, मैंने जैसे जैसे प्रिंट किया वैसे वैसे मेरा स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आप इसको उल्टा है, आपको रिवर्स में चलाना है तो आप माइनस में कर सकते हो वैल्यूज, उस टाइप से आप किसी भी टाइप से। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था कि नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लूप के अंदर एक लूप लिया जो इस टाइप से अपना काम करेगा, वो मल्टीपल टाइम चलेगा अंदर वाला लूप। कितनी बार, जितनी बार, हर बार जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये चलता जाएगा अपनी। अगर मैं इसको 5 ले लेता, ठीक है, तो हर रो के अंदर कितने स्टार आते, 5 स्टार आते, क्योंकि हर बार क्या है, ये 5 बार एग्जीक्यूट होता। मैंने ए ले लिया तो जितनी बार वो ये अपना चल रहा था उतनी बार चल रहा था। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, अपना कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि ब्रेक स्विच से भी बाहर आने के लिए और लूप से भी बाहर आने के लिए। तो चलिए अब कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करें। मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कर रहा हूं 1 से 10 तक। मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10। ठीक है, लेकिन मैं कुछ कंडीशन के साथ, ठीक है, अब ये मेरा लूप चलेगा। सबसे पहले क्या होगा, 1 टाइम सिंगल टाइम इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो मेरा अंदर का चल जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। यहां पे मैं एक कंडीशन लगाना चाह रहा हूं कि ए है वो अगर 5 से लेस देन है, क्या है, 5 से लेस देन है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं। अब कंटिन्यू करेगा क्या, जैसे ही ए टू 1 के लिए चला, मेरा ए का वैल्यू प्रिंट हो गया। चलिए वैल्यू प्रिंट बाद में कराते हैं, पहले कंडीशन चेक कराते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले ए, तो ए क्या है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या है कि कंट्रोल वापस कहां पे चला जाएगा, लूप के अंदर वापस वो कंडीशन चेक करने चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा, कंडीशन चेक करने। अब इंक्रीमेंट होगा अपना पहले, और उसके बाद क्या होगा, ए की वैल्यू 2 हो गई, 2 के केस में भी वापस ये कंटिन्यू, वापस लूप में चला जाएगा। मतलब कंटिन्यू का मतलब है कि इसके आगे के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे अगर वो कंडीशन ट्रू है तो जैसे ही ए की वैल्यू 5 होगी, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगी तो अपना बाहर प्रिंट हो जाएगा। चलिए पहले मैं आउटपुट दिखा देता हूं आपको, फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं थोड़ा और। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 5 6 7 8 9 10, जबकि 1 2 3 4 क्यों नहीं प्रिंट हुआ। ठीक है, क्योंकि ए इक्वल टू 1 है, ये कंडीशन ट्रू है। तो कंटिन्यू क्या करेगा कि अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू रहती है तो कंटिन्यू आपको वापस लूप के अंदर ले जाएगा, वापस आपको कंडीशन चेक करने चला जाएगा इंक्रीमेंट होने के बाद। समझ में आया आपको कंटिन्यू का यूज। तो कंटिन्यू क्या करेगा, उस लूप के अंदर जाएगा। ब्रेक क्या करता है, आपको लूप से बाहर ले आता है।
तो दोनों में ये डिफरेंस समझना आपको जरूरी है कि कंटिन्यू का मतलब ये नहीं है कि वो आगे कंटिन्यू करेगा। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कंटिन्यू का मतलब है कि आगे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। नहीं, कंटिन्यू का मतलब है कि वो लूप के अंदर आपको वापस कंडीशन चेक करने के लिए भेज देगा। कब? इंक्रीमेंट के बाद। तो यहाँ पे उसने जैसे ही कंडीशन 5 हुई, वो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स होती ही वो बाहर आ गया, तो ये प्रिंट हो गया। तो अब आज आपको मैंने बता दिया, व्हाइल के बारे में बता दिया, डू व्हाइल के बारे में बता दिया, ठीक है, फॉर लूप के बारे में बता दिया, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर ईच लूप है। मोस्टली वो क्या है, कलेक्शन क्लासेज के साथ यूज आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी अपन, चलिए मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं एक एरे के साथ आपको बता देता हूँ फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप मोस्टली अपन क्या करते हैं, कलेक्शन क्लासेज जो अपने लिस्ट लेते हैं, सेट लेते हैं, जैसे लिंक लिस्ट है, हैश सेट है, लिंक्ड हैश सेट है, उनको इटरेट करने के लिए, उनसे डाटा को फैच करने के लिए यूज में लिया जाता है। लेकिन चलिए आपको मैं एक एरे के साथ बता देता हूँ। एरे भी मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, जैसे एरे पढ़ेंगे अपन उस पर भी बात करेंगे। मैं एक एरे ले लेता हूँ कुछ डिजिट्स का। मैंने ले लिया 12, 13, 15, 16, 34 एंड 23। एक एरे ले लिया मैंने, ठीक है, जिसमें 6 है। तो फॉर ईच लूप का सिंटेक्स क्या होता है? फॉर, ठीक है, इसमें जो भी आप एरे ले रहे हो, ठीक है, वो किस टाइप का है, तो आपको पहले तो उसका वेरिएबल लेना पड़ेगा कि मैं इंट एक्स ले लिया मैंने, और उसके बाद क्या है, आपको कोलन और उस एरे का नाम। तो अब ये क्या करेगा, ये फॉर ईच लूप का सिंटेक्स है, ठीक है। ये क्या करेगा, इस एरे को तब तक ट्रेवर्स करेगा, तब तक इटरेट करेगा जब तक इसके सारे डाटा को फैच नहीं कर लाता। इसमें अपने को लेंथ वगैरह या कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ये उसकी लेंथ तक चलता रहेगा। चलिए मैं एक बार आपको पहले प्रिंट करा के दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। एक्स को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 12, 13, 15, 16, 34, 23 जो अपन ने डाटा दिया, उन सबको इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, कलेक्शन क्लासेज में जैसे अपने कोई लिस्ट के अंदर मान लो 10 डाटा ऐड है, तो उस लिस्ट को मुझे फैच करना है, तो उसके अंदर अपन इसको फॉर ईच को यूज करते हैं। तो अपन यहाँ पे जो भी लिस्ट है उसको पास कर देते हैं। यहाँ पे जैसे अपन ने एरे को पास कर दिया, तो ये एरे को, ये जब तक एरे की लेंथ तक ये अपना लूप चलता रहेगा, ये ऑटोमेटिकली। तो ये क्या करेगा, एरे को हर बार, ये एक्स के अंदर जो वैल्यू है, तो एरे की 0 पोजीशन पे, क्योंकि एरे है तो वो 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2, 3 जहां तक इसकी लेंथ है वहां तक उसको प्रिंट करता रहेगा। बाकी अपन फॉर ईच के बारे में डिटेल में अपन कलेक्शन क्लासेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स यहाँ पे अपने खत्म होते हैं। किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अगर मुझे लगा तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चंस आए जिन पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो मैं उन पे वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। बाकी मैं प्रोग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं उन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लें, तो जब भी आपको वीडियो मिले तो आप जल्दी से उसको पढ़ पाएँ। मेरा टारगेट यही है कि मैं 1 महीने में आपको जावा पूरी तरह से कंप्लीट करवा दूँ। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स।